नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश। आज हम पहुँचे हैं गांव सिसर खास में, और सिसर खास में डॉक्टर परविंदर जी हैं, वो कोच हैं, शिक्षा विभाग में कार्यरत भी हैं और समाज सेवा का भी कार्य करते हैं। और उनके हाथों में परमात्मा ने एक ऐसा दस्तकार दिया है कि वो गंभीर से गंभीर मरीजों को ठीक करते हैं अपने हाथों के द्वारा। और आज मुलाकात करते हैं डॉक्टर परविंदर कोच से। डॉक्टर साहब, धक्कड़ हरियाणा में स्वागत आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप ये जो मरीजों की जो सेवा करते हैं, ये आपने कब सीखा? ये वैसे तो 10-12 साल हो गए थे, लेकिन सही से जो ट्रीटमेंट जो हमने बैठना शुरू किया मैंने तो 3-4 साल से। 3-4 साल से आप मरीजों की सेवा कर रहे हैं। आप किस किस प्रकार के जो बीमारियों का इलाज करते हैं? हम पहले तो हम सिर्फ जिस बॉडी पेन कहीं भी हो सके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल, सेरेब्रस, घुटने, हड्डी वगैरह। लेकिन अब जो है ना, अब धीरे धीरे केस आते गए और धीरे धीरे सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। हर रोज़ अमूमन कितने मरीज़ आपके पास आते हैं? हमारे पास 800 से 1000 मरीज़, और वो अपॉइंटमेंट देते हैं, उसी के हिसाब से आते हैं मरीज़। हम एक दिन में हमारे पास मरीज़ तो 10,000 बुला लें, मीटिंग में 10-15,000, लेकिन ट्रीटमेंट हम करते हैं 500 मरीज़ का अपॉइंटमेंट देते हैं एक सप्ताह में, सोमवार से शुक्रवार तक। तो अपॉइंटमेंट आप ये जैसे ऑनलाइन देते हैं, किस प्रकार देते हैं? हाँ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है हमारा सिस्टम। सिर्फ आप कभी भी रजिस्टर करो अपना, drpervindercoach.com वेबसाइट है हमारी, वहाँ आप जाके कभी भी रजिस्ट्रेशन करो और उन्हीं पेशेंट को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगा जो सीरियल नंबर के हिसाब से। जैसे आपने रजिस्टर करके छोड़ दिया, रजिस्टर मान लीजिए 10,000 पेशेंट है, तो 500 पेशेंट हमारा सप्ताह लेते हैं, उसके बाद फिर 500 पेशेंट अगले सप्ताह लेते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट नंबर वाइज आएगा। अभी हमने ऐसा शुरू किया है। डॉक्टर साहब, आज व्यक्ति के हाथ में थोड़ी सी भी दस्तकारी आ जाती है तो सिर्फ पैसे कमाने की एक होड़ मच जाती है, लेकिन आप इतने दिन से, इतने सालों से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? बस ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। मैं नहीं चाहता भाई किसी से का पैसा ले जाए, भगवान ने सब कुछ दे रखा है मेरे। मैं सर्विस पे हूँ, इसी सर्विस पे है, मम्मी जी पेंशन मेरे पिताजी की उसमें, तो सब कुछ ठीक है। मेरा मन नहीं मानता किसी से पैसा भी लिया जाए। मेरी आवाज़ है आत्मा। जो मरीज़ यहाँ से ठीक हो जाता है तो वो आपको बड़ी दुआएं भी देता होगा, तो वो कितनी फलीभूत होती है? देखो, खुशी तो होती है। कोई आपको ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं, दुआ और बद्दुआ। या तो आप दुआ ले लीजिए या फिर आप बद्दुआ ले लीजिए, दो ही चीज़ें। डॉक्टर साहब, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, क्या पोस्ट है, कहाँ पर पोस्टिंग है, उसके बारे में बताएं। अभी मैं पीटीआई की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। यहाँ बैणीगढ़ अपना नज़दीक गाँव है, गुआंड में है, उस पर कार्यरत हूँ। सर, हमने सुना था इस बारे में कि एक बच्ची आई थी जो आंखों से देख नहीं पाती थी, वो तो आपके यहाँ आई है, वो कुछ नशे दबाने से जो आपके हाथ में जो नियामत है, जो शक्ति प्रदान की भगवान ने अपने आपके हाथों में, उससे अब वो लड़की बिल्कुल ठीक होगी, आंखों में रोशनी हुई है। हाँ जी। ये कहाँ तक सत्य है और कितना क्या है, कैसे बताएंगे इस बारे में आप? आपको उस लड़की को बस क्या एक नए के बराबर मान लीजिए, थोड़ा बहुत जो अपनी देसी भाषा में बोलते हैं ना, वो बड़ा काला गया था उसका। कभी कभी वो खाना भी मतलब थाली में भी ऐसे ढूंढती थी, और वो जब 4-5 महीने की थी उस टाइम उसका कोई ट्यूमर की वजह से या कुछ उसकी वजह से उसकी आँख चली गई थी। एक आँख बिल्कुल चली गई थी, एक आँख से थोड़ा बहुत कभी कभी, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था उसको। और अब उसका यहाँ आने से 40 से लेके मान लीजिए अब 40-50% कह सकते हैं हम, वो मतलब अपना उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई है। वो अपने पहचान लेती है, उंगली कितनी है, जूते अपने पहचान लेती है, अपने चल लेती है। पहले वो पकड़ के चलती थी सीधा दी। तो ये पूर्ण सत्य है जी, जो वीडियो डाला गया था उसमें। ये नहीं कहता मैं 100% ठीक होगी वो, लेकिन वो उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई, उसको दिखने लगे। सर, जिस तरह से आप ठीक कर रहे हैं, गंभीर से गंभीर रोगी आ रहे हैं यहाँ, टांगों से लड़खड़ा कर आ रहे हैं, जो चला भी जाता व्हील चेयर में बैठ कर यहाँ आते हैं, तो इससे ये लगता है कि विज्ञान के सामने भी एक चैलेंज है जो आप कर रहे हैं। ये जो असली विज्ञान यही है। आज जो हमारा मॉडर्न साइंस है ना, वो मॉडर्न साइंस कोई विज्ञान नहीं है। मॉडर्न साइंस समस्या का समाधान के साथ साथ हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। आप किसी चीज़ को भी ले लीजिए, कोई भी आप जो भी हमारी इन्वेंशन हो या नहीं, आप किसी चीज़ को लीजिए, फ़ोन से लीजिए, आप इंस्ट्रूमेंट उठा लेने से लीजिए, टीवी से लीजिए, फ्रिज से लीजिए, और किसी चीज़ से भी ले आप, लैपटॉप वगैरह, इंटरनेट, जो भी, ये हमारा इतना माइंड को इतना वो बनाता है, अराउजल पैदा करता है, एग्रेसिव करता है इंसान को।
छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनको आंखों में चश्मे चढ़ गए और उनको दिखाई नहीं देता, पजल हो गई दुनिया पूरी। तो आज का विज्ञान है, असली विज्ञान है ये जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, ये असली विज्ञान है। ये स्पर्श चिकित्सा कहिए, इसको एक्यूप्रेशर पॉइंट कहिए, ये बहुत अच्छा विज्ञान है। और साथ में डिवाइन थेरेपी, आध्यात्मिक चिकित्सा, ये कम्बिनेशन है दोनों। सर, हमारे बुजुर्ग सब कभी से चलता रहा ये, लेकिन इसको लोग पहचान नहीं पाए उसको। आपने ये जो एक्यूप्रेशर है और जो ये कारीगरी आपकी कलाकारी ये जो सीखी है, ये इसका आपने कहाँ से कोई कोर्स किया है या कहीं महात्मा के पास से ट्रेनिंग ली है या किसी इंस्टीट्यूट में आपने कोर्स किया है? देखिए, ये वैसे तो हमारा विषय स्पोर्ट्स का शुरू से ही रहा है, और ऊपर से मेरा जो सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन से मैं PhD हूँ, तो मैंने काफ़ी अपने लाइफ इन चीज़ों में खोई है। लेकिन ये ट्रीटमेंट है, इसका कोई मैंने कहीं से सीखा नहीं, कोई इसका मेरा कोई गुरु नहीं है इसका। ये तो पता नहीं परमात्मा ने कुछ ये समझो बस कुछ देना ही था, ये हमने कोई कहीं से भी खोज नहीं की इसकी। एक बार मिसिज के जो है ना सर दर्द था, तो हमने उसको ट्रीटमेंट किया इस टाइप का, 1-2 जगह उसके पॉइंट दबाए और उसको लंबे सांस लेने के लिए कहा, उसको नींद आ गई, वो ठीक होगी। धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया। सर्कल है हमारा, साथी बैठे हुए हैं और साथी आ गए, उसमें किसी को प्रॉब्लम थी, हड्डी में दर्द था, घुटने में दर्द था, वो ठीक होने लग गया। धीरे धीरे फिर एक ही टाइम में एक सेरेब्रस का केस था, वो ठीक हो गया। फिर एक सारी उम्र की प्रॉब्लम थी, सर दर्द 15-20 साल से, वो ठीक हो गया एक बार। फिर मेरे को ये लगने लगा मैं ये तो पता नहीं क्यों क्या तो हो गया, फिर मैंने बैठना शुरू कर दिया। अब जो आपके पास मरीज आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मरीजों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो थोड़ा सा पेशेंस रखें और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आएँ, क्योंकि नहीं तो हमारी व्यवस्था ख़राब हो जाती है। हम 500 से ज़्यादा, मैं तो खासकर मैं 500 से ज़्यादा नहीं देख सकता। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो बगैर उनको पता नहीं होता, पहले वाली वीडियो देख लेते जब हम ऑफलाइन ट्रीटमेंट करते थे, और उस टाइम छुट्टी भी सोमवार की होती थी, तो हमारे जो वो आ जाते हैं वो वीडियो देख के, तो आ जाते हैं। तो उनके लिए भी मैंने अपने 2 शिष्य तैयार किए हैं, एक अमरजीत है ये, और इसके बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका हाथ में जादू है एक किस्म से, और ये सोनू सिंह महाराज का वो पालक भी है, बहुत अच्छा वो भगत है, और ये दोनों से इनको मैंने बहुत अच्छा मतलब इनको ट्रेंड किया है। और अभी भी आपने देखा भी होगा, आज ये ट्रीटमेंट कर रहे थे शनिवार को, मैं मोर्चरी से जा। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई पेशेंट जो सीरियस है या ज़्यादा किसी को पेन है वो आ जाता है बिना अपॉइंटमेंट, तो आप क्या करते हैं? हम उसके लिए भी देखो, जो अगर कोई इमरजेंसी केस हमें लगता है ये इसको बहुत ज़रूरत है इसकी ट्रीटमेंट की, जैसे कैंसर वगैरह का आ गया, या जो अस्थमा है जिसको हालत काफ़ी ख़राब है, तो उनको हम उनका अरेंजमेंट करते हैं। तो आपने बताया कैंसर के पेशेंट भी आते हैं, तो कैंसर के पेशेंट भी ठीक हुए? बहुत पेशेंट ठीक हुए, किसी के गांठें कम हो गई, किसी को गले में खाना अटक रहा था, वो खाना नॉर्मल हो गया, किसी को फूड पाइप में कैंसर थी, एक बड़म्बा से लेडीज़ है, तो वो काफ़ी ठीक होगी। वहाँ जैसे तो मैं 70-75% ठीक हो गई, वो अपना तो नॉर्मल खेतिया कार्य कर रही है सारा, उसका वेट भी बढ़ गया, उसका चेहरे में चमक भी आ गई, उसको काफ़ी ठीक हो गई। एक हमारे यहाँ साथी हैं रोहतक STF से, संदीप करके, उसकी माता जी हैं, उनको 2 गांठ थी उठ लिया, एक गांठ बिल्कुल फ्रेश हो गई, उन्होंने हर जगह दवाई दी थी। ये कैंसर के भी आते हैं, या माइग्रेन से लेकर सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, घुटने, एडी, पैरालाइज, और बाटियाना, थायराइड, शुगर, कैंसर, हर प्रकार की बीमारी, और दिखना शुरू होना। 5-10 केस तो ऐसे हैं जो थोड़ा किसी को 20%, किसी को 10% दिखाई देना शुरू हो गया। 4-5 ऐसे केस आ लिए जिन्हें सुनना शुरू हो गया, 4-5 ऐसे केस आ लिए जिन्हें बोलना शुरू हो गए, जो बचपन से नहीं बोल रहे। और जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, जो लार गिरती थी, लार गिरनी बंद हो गई, किसी के हाथ में 30% सीधे हाथ हो गया, हाथों में जैसे मसल टाइट रहती थी हाथ, वो उसमें मुलायम हो गए, तो कुछ बैठे बैठे चलते थे, खड़े होने लगे। तो ये कितने दिन का ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब? ये वैसे तो पहले हम इसको 3 दिन का ट्रीटमेंट था, लेकिन कुछ केसों में जैसे लकवा वगैरह है या पोलियो है या और है, इन केसों में 3 दिन में थोड़ा सा कम सुधार होता है। इन केसों में तो हम 5 दिन दे देते हैं, और 5 दिन में भी नहीं होता तो 15 दिन का गैप देके दोबारा भी बुला लेते हैं, एक सप्ताह बुला लेते हैं। और कुछ ऐसे केस भी हैं जिसमें 1 दिन में फ़र्क हो जाता है। 5-10% ऐसे केस भी हैं, चाहे वो कितनी पुरानी बीमारी हो, 1 दिन में ठीक हो जाता है। जो बच्चे सर जन्म से पोलियो से ग्रस्त है बच्चे, हाँ। उनका वो कोई केस आया कोई? हाँ, उनका केस आया। अच्छा जी। 2-3 केस आए उनके। अच्छा जी। तो हमारा सेवादार आज वो आया हुआ नहीं है, उसका 24 साल 20 साल हो गए उसको। अच्छा जी। 24 साल उसकी एज, 4 साल का उसको हो गया था, और वैसे हाथ रहता था उसका। अच्छा जी। अब उसका हाथ नीचे लटकने लग गया,
एडी नहीं टिक रही थी, थोड़ी वो एडी टिकने लग गया। मतलब ये कहिए उसको 30-40% है आराम से। ये तो दूर से उसका नाम भी लोगों ने वो करा कर बिगाड़ करा, छोटा बोलते हैं उसको। तो अब वो थोड़ा सीधा चला गया। मैं ये SDO साहब का केस बताऊँगा आपने। मैं एसडीओ साहब स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या समस्या थी डॉक्टर साहब एसडीओ साहब? मेरे को 2012 में अटैक हुआ अच्छा और राइट साइड जो डॉक्टर लालट जी हैं वहाँ पे मेडिकल के अंदर जो हृदय विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एंजियोग्राफी की। जो राइट साइड की जो आर्टरी होती है इसमें मेरा स्लो फ्लो होता है, ब्लॉकेज थी। अच्छा तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया गोलियों से, बीपी गोली और खून पतला करने की गोली मैं खाता रहा। 2012 बाद 9 साल हो गए। तो देखते देखते मेरी इधर की शक्ल हो गई, मूवमेंट ऐसे 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 आते। तो फिर मैं वो ट्रीटमेंट कराता रहा। न्यूरो पास डॉक्टर वेद प्रकाश हो गया, वहाँ भी मैं गोली खा लेता तो मूवमेंट हो जाती नहीं थी। मतलब जकड़न होगी सारे शरीर के अंदर, एक किस्म से स्टिफनेस हो गई। तो मैं दर्द फिर इधर से ये नस जो थी मेरी ब्लॉक हो, पेन इतना हो गया मुझसे चला जाता, मैं 10-10 किलोमीटर सैर करता। अब तो मैं ऐसा हो गया भाई, मैंने सोचा कि परमात्मा तेरी यही मर्जी है, तो दुखी के ऊपर वैसे ले जाऊँ मुझे, मैं मेरा क्या है, सब कुछ आपका ही है। तो मैंने एक सतीश खत्री है मन्नत होटल के पास, वो भी बिजली का बेकरी करता है। एक हिसार के अंदर चंदन नगर में करता है, बैंडेज लगाता है। एक लेबर चौक कोई मुसलमान लोटा वो भी करता है। और एक खटकड़ के पास, उचाना के पास एक बिरसोड़ा गाँव है, वहाँ भी एक वैद, वहाँ में गया। डॉक्टर जिले सिंह कुंडू जी एक्स प्रोफेसर जो हटी गए वो पोजिट्रॉन में, उनको मैंने दिखा। लेकिन ये समझ लीजिए जो हड्डी उनकी कुंडू साहब ने जो दवाई दी, आराम दवाई ले लेता तो आराम हो जाता था। शहर तो मेरी बिल्कुल ही छूट गई थी। अब मेरी हालत में आज मुझे 6 दिन 5 दिन में कल तक 5 दिन कोर्स हो गया था डॉक्टर साहब के पास। तो इन्होंने 20-22 सेकंड लेते हैं जो इनकी मालिक की जो बख्शीश है। मैं तो 1900-500 में देखा है नज़ारा, देसी वैद्यों के पास मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। जो आस्था की बात है अपनी सबसे बड़ी, मैं चल के आया हूँ और जो मैं 50% ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ। और मैं ये कहता हूँ जो ये सेवा कर रहे हैं ना, ऐसी सेवा कोई नहीं करता आज के एनवायरनमेंट में। और मैं खुद मेरे पास महम का SDO पंचायती राज में यहाँ महम का चार्ज है मेरे पास। लोगों ने मुझे बताया भाई SDO साहब आप ज़्यादा दुखी हो, एक बार हमारे कहने से वहाँ दिखा। तो मैंने कहा भाई चल दिखाते हैं। तो मैं आया तो मैं अब ये समझ लिया 50% ज़्यादा पेन मेरा नहीं, तो ये सारा पैर यहाँ तक नीचे तक मैं इन्होंने चला जाता था, मेरे से सो नहीं सकता था मैं। अब नींद में 5-6 आज भी मैं 7-7:15 बजे उठा हूँ, 9 बजे सोया। नहीं तो बैठ करके बैठा नींद ना मस्कोड़ा लिया जाता, ना उठ गया तो लेटे जाता, लेट गया तो बैठे जाता। ये हालात थे। लेकिन जो निःशुल्क जो परमात्मा की बख्शिश इनको मिली हुई है, मैं देखूँगा कि भाई इस परिवार के जो मैं जिन्होंने जन्म लिया है, एक संस्कारी डॉक्टर परविंदर जी कोच हैं जो मानव सेवा कर रहे हैं, इनको हमारी उम्र भी लग जाए जो मानव सेवा के लिए जो इन्होंने पढ़ लिया है। कोई भी निःशुल्क आज के दिन तो धन के पीछे भाग रहे हैं हम, तो अर्थ और परमार्थ 2 धन है। अर्थ यहाँ काम आता है, परमार्थ वहाँ जाता है। जब परमात्मा की दरगाह में खड़े होंगे तो परमार्थ का कार्य ये कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें। और मैं कहता हूँ भाई मेरे छोटे भी हैं, मेरा ब्लेसिंग हमेशा साथ रहेगी। हम ये करें, हमारे सहयोग हमेशा। और जो ये श्यामला ज़मीन पड़ी है, मैं अपने जिलाधिकारियों से कोशिश करूँगा मतलब बात करके ये जो धर्मार्थ औषधालय चल रहा है निःशुल्क, इसके लिए शेड का निर्माण किया जाए। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा मेरे एफर्ट्स काम करे। तो जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उनसे मिल करके मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ एक शेड का निर्माण हो जाए ताकि मरीज़ आराम से बैठ सके। 140 का निर्माण, ये मेरा प्रयास है। बहुत धन्यवाद। एसडीओ साहब शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम राम निवास है। धन्यवाद जी एसडीओ। क्या कहना चाहिए? भाई अपनी सेवा में लग रहे हैं। ये सब शिष्य है।
आप कितने टाइम से सेवा में लगे? शुरू से ही शुरू से। शुरू से ही। क्या नाम है जी? अमरजीत नाम है जी। अमरजीत जी, कितने समय से आप यहाँ सेवा में हो? शुरू से तो क्या आपको नहीं लगता भी हमें पैसे लेने चाहिए, हम सेवा कर रहे हैं? नहीं, गुरु जी पैसे ही नहीं लेते तो हमने क्या करना जी पैसे का। हम तो फ्री सेवा में लग रहे हैं। धन्यवाद। आपने देखा डॉक्टर परविंदर जी जो कोच हैं और मानव सेवा में लगे हुए हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भी करते हैं, जो जन्म से पैरालाइज हैं उनका भी इलाज करते हैं। बड़ा यूट्रस में जो गांठें हैं 3 दिन में हमारे पास 3 दिन में पिघल जाती हैं। बहुत बड़ी बात है 3 दिन में पिघलना। और एक कान के पीछे गांठ थी, 1 दिन में पिघल गई थी। आज एलोपैथिक चिकित्सा में डॉक्टर भिड़ते ही उनको ऑपरेशन बोलते हैं, भी ऑपरेशन होगा इनका, और ऑपरेशन के नाम पर पेशेंट के ये मान लो 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, सभी बीमारियों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। धन्यवाद। कैमरामैन जगजीत के साथ मैं वेद प्रकाश, धाकड़ है, हरियाणा।